Good evening, everyone. Today we are starting modular arithmetic, and that's also known as congruence. 1700 and 1800 के आसपास में वन ऑफ द ग्रेट मैथमेटिशियन जिसका मतलब सेकंड ये है ही नहीं, जो बहुत कम ऐसे मैथमेटिशियन निकले हैं जिनको बोला जाता है चाइल्ड प्रोडिजी। उन चाइल्ड प्रोडिजी में एक बहुत बड़ा नाम था, वो था कार्ल्स गॉस का। गॉस ने मतलब गॉस उस जमाने में वो चीज देख पाए जहां पर इतने बड़े बड़े मैथमेटिशियन पहले से थे, उनके नजर में जो चीजें नहीं आ रही थी वो गॉस देख पाए, एंड दैट्स नोन एज द कॉन्ग्रुएंस। कि नंबर्स अपने आप को एक पैटर्न पे रिपीट करता है, जो वो उस पैटर्न पर रिपीट करता है, वो पैटर्न को कैसे पकड़ा जाए, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था जो गॉस का अचीवमेंट रहा है। एंड एट द एज ऑफ 24 ओनली, 24 साल के एज में सीरस नाम का एक स्टार था जो सन के बहुत पास पे है। हाँ, इनफैक्ट माइनर प्लैनेट्स था, सन के बहुत पास में है। तो वो एक बार वो पाइजिया करके एक बंदे थे, उनको दिखाई दिया वो, एंड उसके बाद वो दिखाई देना ही बंद हो गया। अब वो सन के इतना पास था कि उसको देख पाना किसी के लिए पॉसिबल हो ही नहीं रहा था। तो एक बहुत मुश्किल इसमें था। लोग बहुत अधिक खोजना शुरू किए कि भाई इस समय जिस जैसा अभी डेवलप है उस समय उतनी डेवलपमेंट भी नहीं थी, राइट। तो बहुत लोगों ने कोशिश किया, किसी को भी नहीं मिला वो, राइट। गॉस ने मैथमेटिकल फॉर्मेशन के साथ में सिंपली ये बताया कि इस टाइम पर ये वाला स्टार, जो स्टार है सीरस नाम से, वो माइनर प्लैनेट है, वो इस पोजीशन पर आना चाहिए। उन्होंने अपना पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगाया और कैलकुलेशन लगा के उसने सीधा का सीधा दे दिया कि यहाँ पर पोजीशनिंग होनी चाहिए इसकी, राइट, इस दिन पे, राइट। अब मजेदार बात क्या है कि जहां पर उन्होंने ये पूरा का पूरा वर्किंग लगाया, जहां पर उन्होंने प्रिडिक्ट किया कि होना चाहिए, राइट, उस प्लैनेट को एग्जैक्टली वही पोजीशन रहा जिसमें प्लैनेट को देखा गया, राइट। ये मतलब ऐसे समझ सकते हो, यूरोप में या लाइक इस पूरे इसमें इनको नाम दिया गया प्रिंस ऑफ मैथमेटिशियन, प्रिंस ऑफ मैथमेटिशियन। ही वॉज फ्रॉम जर्मनी, और जर्मन्स का एक अपने ही बहुत बहुत बुरी तरीके से नेगेटिव थॉट्स के साथ काम चलता है। यूरोप में बहुत ही नेगेटिव थॉट्स के साथ में काम चलता था। तो लैप्लास से एक बार पूछा गया कि लैप्लास, तो आई गेस सब लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हो तो थोड़ा और आगे स्टडी करोगे तो पता चलेगा। लैप्लास का भी बहुत बड़ा रोल रहा है, उसमें जो फॉर्मूलाज वगैरह दिए अभी भी रिडंडेंट है और बुरी तरीके से काम आते हैं, और बड़ा अच्छा लैप्लास के इंटीग्रेबल फॉर्मूलाज वगैरह काम आते हैं। तो लैप्लास से पूछा गया कि हु इज द ग्रेट मैथमेटिशियन इन जर्मनी, तो उसने पफ करके एक मैथमेटिशियन था, उसका नाम लिया। तो जितने लोग मतलब क्वेश्चन पूछ रहे थे, सब लोग थे, सब बड़ा सरप्राइज हुए, व्हाई पफ, गॉस को आप भूल गए। तो बोला कि गॉस इज नॉट फॉर जर्मनी, ही वाज फॉर यूरोप। वो पूरे यूरोप के लिए ग्रेट मैथमेटिशियन थे। एक कहीं बाउंड्री में आप नहीं बांध सकते हो। और इन्हीं को नहीं, बहुत सारे ऐसे जैसे आइंस्टाइन का सबसे अधिक ये था कि वो नहीं चाहते थे अपने आप को जर्मन कहलाना, या अपने आप को किसी एक बाउंड्री पे रखना, या ज्यूस कहलाना भी वो अपने आप को पसंद नहीं करते थे। उनका था कि भैया जो नॉलेज होता है, वो नॉलेज किसी भी बार पर नहीं हो सकता, आप उसको बैरिकेड कर ही नहीं सकते, राइट। वो सबके लिए है और सब जगह पर वो चलना चाहिए। सो दैट पर्सन वाज गॉस ना। एक वो वाला फॉर्मूला आप लोग बहुत बार देखे होंगे, 1 + 2 + 3 =
वो सम करने के लिए इनको दिया गया, तो इन्होंने जस्ट रिवर्स किया एंड दोनों को सीधा निकाल के बता दिया 50-50। आई गेस यू नो, वो जो बहुत लोगों के बारे में कहानी बनी हुई है, एक्चुअल वो कहानी जो है वो गॉस की कहानी। ये गॉस ने एट द एज ऑफ, बहुत ही छोटी एज में इसने ये सबसे पहले ये काम करके दिखाया था कि लाइक उसका केवल 7 साल का एज था उस समय की ये कहानी है जो इनके बारे में बताई जाती है कि 1 to 100 का सम कैसे निकाला जाए। इसके लिए उन्होंने रिवर्स करके दोनों नंबर्स को ऐड कर दिया था, राइट। तो इन्होंने अपना एक बुक लिखा था अर्थमेटिशिया करके, डिस्क्विंटाइज अर्थमेटिशिया ना। गॉस ने सबसे पहली बार ये टर्मिनोलॉजी यूज की थी, दैट्स कॉल्ड द कॉन्ग्रेंस का एक नोटेशन दिया एंड कॉन्ग्रेंस पर उन्होंने वर्किंग किया। ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा होगा आपके स्क्रीन पे, एक वॉच दिखाई दे रहा होगा, कॉन्ग्रेंस का ये सबसे अच्छा एग्जांपल हो सकता है। कैसे? जो वॉच आपके पास बना हुआ है, राइट, दिखाता हूँ बेसिक रूल के पहले। जस्ट अ मिनट। वॉच में सबसे अच्छी चीज आपको जो दिखाई देती है वो दिखाई दे रही होगी, अगर आप चाह रहे हो एक ये वॉच बनाओ, राइट। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, राइट। ये हमारे पास गिवन है, ये वॉच में नंबर्स हैं, 1 से स्टार्ट हुआ है एंड ये 12 तक गया है। लेकिन अगर मैं इसी नंबर को केवल लिखता जाता, राइट, नंबर्स को लिखता जाता तो दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, then 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, then 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, राइट। ये घूमता जा रहा है। मतलब क्या है कि यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है 7, 19, 30, राइट, 12 के अपने आप को रिपीट करना शुरू किया है, 6, 18, 31, 12 के रेंज में ये अपने आपको रिपीट करना शुरू किया है, राइट। 5, 17, 29, 4, 16, 28, राइट, 3, 15, 27, 2, 14, 6, 26, 1, 13, 25, 12, 24, 36। ये जितने भी नंबर्स आप देख रहे हो, अगर ध्यान से देख पा रहे होंगे, ये नंबर्स अपने आप को 12 के चार्ट में अपने आप को रिपीट करना शुरू किए हुए हैं। 12 के चार्ट में रिपीट करने का मतलब क्या है? 12 की एपी बना रहे हैं, मतलब जैसे 12 के चार्ट में रिपीट कर रहे हैं, मेरे को बोलने दो। हाँ, 12 के चार्ट में रिपीट करने का मतलब क्या है कि अगर नंबर को मैं 12 से डिवाइड करता जाऊं तो जो रिमाइंडर बच रहा है वो सब जो नंबर्स यहाँ गिवन है वो नंबर्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, राइट। अगर मैं 14 को डिवाइड कर रहा हूँ 12 से तो ध्यान देके देखो 2 बचेगा। 26 को डिवाइड कर रहा हूँ तो ध्यान देके देखो आपके पास 2 बचेगा। 3 12 से डिवाइड कर रहा हूँ ये बचेगा, राइट। ये जाएगा, ये जाएगा,
राइट। ये 12 से डिवाइड करने पर अपने आप में चार्ट बनता है। जब ये चार्ट को बनाते बनाते हमारे पास बहुत अच्छा एक वर्किंग हो गया कि कोई भी नंबर रहेगा वो कॉन्ग्रुएंसी अपनी दिखाता जाएगा, राइट। कॉन्ग्रुएंसी अब खाता जाएगा, वो कॉन्ग्रुएंस को वी हैव टू पिकअप, हमें पिक करना होगा एग्जैक्टली नंबर हमारे पास किस तरह से वर्क कर सकता है, राइट। का अगर फोटो लेना चाहते हैं तो ले लें, लिखने का तो आई गेस आप लोग नोट कर ही लिए होंगे, राइट। राइट। यहाँ पर जो टर्मोलॉजी हम लोग यूज करने जा रहे हैं, राइट, कॉन्ग्रुएंस की, उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज की हम लोग जो बात करने जा रहे हैं उस पर वर्किंग हमारे पास जो होगी, राइट। इफ नंबर n measures the difference between two numbers a and b, then a and b are said to be congruent with respect to n. If not, it is called incongruent. Incongruent, right? कॉन्ग्रेंट होगा या इनकॉन्ग्रेंट होगा, ये दो टर्मोलॉजी आपके पास है। मतलब a माइनस बी में कोई ऐसा हमारे पास टर्म आ जा रहा है जो n से डिविजिबल हो जाए, राइट। तो a माइनस बी कुछ ऐसा टर्म आ रहा है जो n से अपने आप में डिविजिबल हो जा रहा है, तो दिस इज कॉल्ड कॉन्ग्रेंट। और अगर डिविजिबल नहीं हो रहा है तो दैट्स कॉल्ड इनकॉन्ग्रेंट। फोर पॉइंट वन, राइट, या फर्स्ट डेफिनेशन सीधा मैं बोलूं उसे, let n be the fixed positive integer, two integers a and b are said to be congruent module n, right, can be written as a 3 लाइन होता है, राइट, b mod n। मतलब क्या है, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा नेट स्लो है आई गेस। लेट n बी द फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर। आप लोग लिख लें, नेट स्लो है, आने में टाइम लगेगा, वॉइस में टाइम नहीं लगेगा। लेट n be the fixed positive integer, two integers a and b are said to be congruent modulo n। a and b are said to be congruent modulo n, modulo, modulo,
n is written as a के बाद में 3 लाइन b mod n। पर नहीं समझ रहा। सर एक बार रिपीट कीजिए ना प्लीज। Could you say this now? Yes, sir. सर। Done, everyone? Yes, Write sir. down yes. Now, मतलब क्या हुआ इसका? A 3 लाइन b modulo n, right? mod n, a 3 लाइन b, a congruence to b जिसको रीड करते हैं, right? Right, mod n, ठीक है। If n divides the difference, a minus b, अगर इक्वल तो है इसका मतलब है n डिवाइड्स द डिफरेंस a माइनस b, मतलब a माइनस b जो होगा वो कोई एक इंटीजर k इंटू n के इक्वल हो रहा होगा, वेयर k is an integer, right? k कोई एक इंटीजर। बात समझ में आ गई होगी? कुछ एग्जाम्पल करके देखते हैं, शायद विल बी कंफर्टेबल विद दैट ओनली, राइट? मैंने n जो है जिसे डिवाइड करना है, राइट, n हमने जो लिया है वो मान लेता हूँ अभी के लिए 7 है। हर एक 7 दिन के बाद कैलेंडर चेंज होता है, तो हमने कहा कि चलो 7 को हम लोग रखते हैं। आज से 10 डेज बाद, 15 डेज बाद कुछ भी मैं बात करने वाला हूँ तो उसमें हमारे को बोलना आसान रहेगा कि वो दिन कौन सा होगा, ये बोलना हमें आसान रहेगा। अच्छा, एक ये भी चैप्टर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा अगर हम लोगों को मौका मिल पाता है तो 100%, जिसमें कैलेंडर को हाउ टू लाइक कैलेंडर में डेट्स वगैरह और डेज वगैरह देखते नहीं, बहुत लोग जादू दिखाते हैं, तो एग्जैक्टली वो कोई जादू नहीं है, वो मैथमेटिक्स है कि आप कोई भी दिन बोलो तो तुरंत बता देता है कि वो ओके दिस वाज द डे, वो कौन सा डे हो रहा होगा, राइट? तो ऐसा कोई जादू नहीं होता है, ये सब एक मैथमेटिक्स होता है दैट वी हैव टू लाइक, एक बार शुरुआत हो गई जानने की तो यू कैन इजीली से दैट, राइट? तो मैंने कहा mod 7 है, मतलब 7 से डिविजिबल की बात हो रही है ना। 7 से डिवाइड किया कोई भी नंबर अगर मेरे पास है, मान लो 324 mod 7, ये मैं बोल रहा हूँ, क्या ये स्टेटमेंट मेरा सही है या गलत है? 3 is equivalent to 24 mod 7. Obviously मैं 24 को if I am dividing this 27, so I am getting a remainder 3 and this 3 is written there. कई तरीके से आप, ये जरूरी नहीं है कि ये पॉजिटिव इंटीजर हो, जो रिमाइंडर की आप बात कर रहे हो सकता है कि वो नेगेटिव में भी आपके पास आ रहा हो। नेगेटिव मेरे पास है तो ऑब्वियसली मैं इसे बोल सकता हूँ -31 सेम एज 11 mod 7, राइट? आप ऐसे देख सकते हो कि हमने यहाँ पर रखा था a माइनस बी, यहाँ पर भी अगर आप ध्यान से देखो
तो आपके पास जो दोनों नंबर गिवन है 24 माइनस 3 विल बी 21, जो 7 से डिविजिबल है, k इंटू n को सेटिस्फाई कर रहा है। सिमिलरली आप सेकंड केस की बात कर रहे हो, -31 एंड 11, अगर मैं दोनों का डिफरेंस ले रहा हूं तो मेरे पास आ रहा है 42, जो कि 7 इंटू -6 के इक्वल है, जो कि k कोई एक ऐसा इंटीजर मेरे को मिल रहा है जिसके लिए ये पॉसिबल हो रहा है। सो मेरे मॉड्यूल निकालने का ये तरीका रहा। एंड अगर इसी मॉड्यूल को और मेरे को कम करके लिखना होता तो मैं लिखता दिस इज इक्वल टू 4 ऑल्सो फॉर मॉड 7, दिस -31 इज इक्वल टू इज कॉन्ग्रुएंट टू 11 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉड 7, राइट। जो ये छोटी सी कहानी लग रही है ना, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएगी कि जो हवा में उड़ा जाएगा बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन को। बट आई गेस इज क्लियर टू ऑल। जल्दी से नोट कर लो इसे। ये नहीं दिख रहा भौमिक? भौमिक ये नहीं दिख रहा क्या? यस हरिप्रिया। सर ये जो आपने लास्ट में बोला वो नहीं समझा अच्छे से। यस हरिप्रिया, लास्ट यही था। क्या नहीं समझा? सर सेकंड वन -31 congruence 11 mod 7. Sir, after that you wrote that it is also congruence 4 mod 7. 11 को 7 से डिवाइड करो, कितना बचेगा? Sir, remainder will be 4. वही लिखा है। 11 माइनस 4 करो तो क्या वो 7 से डिविजिबल है या नहीं? Yes sir. वही लिखा है। Okay sir. 31 माइनस 4 कर दूं, वो 7 से डिविजिबल है या नहीं? Yes sir. वही लिखा है। अब कैसे भी सोच, इतने वे में सोचा जा सकता है, इसलिए तो गॉस को इतना अधिक रिस्पेक्ट मिला। उस समय कितने सारे लेबनीज थे, न्यूटन थे, कितने सारे बड़े बड़े मैथमेटिशियन सब बैठे हुए थे, उन सब के दिमाग में ये काम नहीं आया जो गॉस ने सोच लिया। जबकि ये चीज कोई ऐसी चीज नहीं है जो नहीं सोच पाना था, मतलब बहुत आराम से सोचा जा सकता था, क्योंकि इसके पहले बेसिस वगैरह आ चुके थे। और जो हम लोग पढ़ते हैं हेक्सा में, जो ऑक्टा में पढ़ते हैं, जो 16 बेस के लिए नंबर पढ़ते हैं, 10 बेस के लिए नंबर पढ़ते हैं, ये पूरी चीजें हम लोगों की स्टडी हो चुकी थी। तो उसके बाद ये सोच पाना कि ये काम को अगर जनरलाइज किया जाता उन सब काम को, तो यही काम बनना था, राइट। गॉस का प्रिंसिपल आप फिजिक्स में भी पढ़ोगे यार। ये भौमिक भौमिक अनम्यूट योरसेल्फ। अब मेरे पास ये वर्किंग हो गई कि अगर 7 से डिवाइड होना है, 11 से डिवाइड होना है, जो भी नंबर मेरे पास है उनकी वर्किंग हमारे पास हो सकती है, और बहुत सारे नंबर ऐसे हो सकते हैं जिन पर वर्किंग किया जा सके। आई डोंट थिंक ये कोई बहुत बड़ी बात होगी। -15 कॉन्ग्रुएंट टू -64 मॉड 7, राइट। कुछ स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूँ, आप जल्दी से देख के बताना क्या ये सही बैठ रहा है या सही नहीं बैठ रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है।
मैं केवल 7 की ही बात कर रहा हूं। 7 7 7 राइट। ये 4 में जल्दी से आप देखो कौन कौन सा ऐसा टर्म है, कौन कौन से ऐसे नंबर्स आपके पास दिख रहे हैं जिसको यू कैन से कि दिस इज योर आदिनाथ, यू आर वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। ध्रुव वेरी गुड। Ans, you want to ask anything? सर क्या नहीं सुनाई दिया बेटा, फिर से आए। क्या करना है सर? चेक करना है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स। वेरी गुड भाग्यश्री, फ्रांस वेरी गुड, एवरीवन वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके, याद होगा आप लोगों को, आई गेस यहाँ पर बहुत आसानी से देखने का है। फर्स्ट आपको जो नंबर आ रहा होगा -64 + 15 49 कुछ अपना, राइट। सेकंड में ये 37 जा रहा है जो कि पॉसिबल नहीं होगा, राइट। थर्ड में ये अपने आप में 51 जा रहा है जो कि पॉसिबल नहीं होगा। 28 बन रहा है जो पॉसिबल होगा। तो फर्स्ट फोर्थ ठीक बन रहा है, सेकंड एंड थर्ड में नहीं बनेगा। आई गेस ठीक है, क्लियर होगा सभी को ना। नाउ सी, अगर याद हो आप लोगों को तो किसी भी इंटीजर a के लिए वी नो दैट वी कैन राइट दिस एज क्यूसन इनटू n प्लस द रिमाइंडर r। q और r जो होता है a is equal to qr plus n, right, plus qn plus r, right। किसी भी नंबर के लिए वी नो दैट, किसी भी नंबर के लिए वी नो दैट ये ए गिवन है, राइट, ये क्यूसेंट होता है, ये रिमाइंडर होता है। ये क्यू एंड आर जो होते हैं वो यूनिक होता है। कुछ सर वही स्क्रीन है तो क्वेश्चन वाली मिल जाएगा बेटा, रुको तो थोड़ा सा, मतलब समझो ना, मेरे को मालूम होता है कुछ गड़बड़ हो रहा है ना,
मैं 100% आई विल बी देयर ओनली ना, घबराना मत उसमें ना, वो आने में थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें ना, क्योंकि थोड़ा नेट स्लो होता है, तो इसलिए मैं बोलना शुरू कर देता हूँ कि भाई इंगेज तो कहीं कर सकूं मैं आप लोगों को ना। ओके सर। मैं इन चीजों को मैनेज करने में अधिक ये लग जाता है एनर्जी ना बेटा। A इज इक्वल टू क्यू एन प्लस आर, तो ये क्यूसेंट होता है और ये रिमाइंडर होता है। Q एंड R जो वो यूनिक होता है, राइट। Q एंड R जो होता है वो यूनिक होता है। ये यूनिकनेस से हम लोग हमेशा एक रिमाइंडर हमारे पास बचेगा। जो रिमाइंडर मेरे पास होता है वो 0 से लेके n के बीच में होता है, राइट। 0 से लेके n के बीच में होता है ये जो R रिमाइंडर है, राइट। क्योंकि इक्वल टू आर होगा तो एक नया मेरे पास कोई क्यू आ जाएगा जो उससे एक आगे वाला क्यू रहेगा, राइट। तो ये एक बेसिक फॉर्मूला है जो अगर याद हो सीबीएसई में जो जिन्होंने पढ़ा होगा उनको एकदम बिल्कुल याद होगा कि ये इक्लूडियन लेमा जो था, डिवीजन लेमा, तो दिस इज कॉल्ड इक्लूडियन डिवीजन लेमा, राइट। इक्लूडियन ने जो 13 फॉर्मूलाज दिए थे उसमें अलजेब्रा के लिए ये फॉर्मूला लिखा था एंड वेरी 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 यूजफुल। आप नहीं भी जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को दूसरे तरीके से पढ़ाया गया होगा। वो पढ़ाया होगा रिमाइंडर लेके, क्वोशंट लेके, राइट। ये फॉर्मूला बताया गया होगा, तो आई गेस सभी लोग जानते होंगे। उसी फॉर्मूले पर हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, राइट ना। तो फर्स्ट डेफिनेशन मैं आपको देने जा रहा हूं, मतलब फर्स्ट थ्योरम देने जा रहा हूं। फर्स्ट थ्योरम फॉर any integers a and b, a is congruent to b mod n, if and only if and only if, ये सब इंपॉर्टेंट है, a and b leaves the same remainder सेम पॉजिटिव और जीरो, नॉन नेगेटिव भी मैं बोल सकता हूं, पॉजिटिव और जीरो रिमाइंडर when dividing by n, right। a is congruent to b होने का साफ मतलब है कि if you are dividing both the numbers you are getting the same remainder, means a अगर मेरे पास है, कोई नंबर मेरे पास है a and b, anyone want to ask anything? नो? देखिए इसका प्रूफ क्या होगा। राइट, लेट, मैंने सपोज किया a congruent to b mod n, राइट। a and b के लिए हमने ये सपोज किया, राइट। सो अगर ये है तो मैथमेटिकली आई कैन राइट a इज इक्वल टू b kn, अभी देखा था हमने a माइनस b इज इक्वल टू kn होता है, तो a एंड b kn के लिए हमारे पास होगा वेयर k बिलोंग्स टू इंटीजर। ये याद है, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, ये बिलोंग्स टू का साइन होता है, राइट ना। अपॉन डिवीजन बाय n, ऑब्वियसली ये b ही आ रहा होगा, राइट। हमेशा एक नंबर b पर ही जाएगा वो, राइट। तो हमने अब b को ये लिया कि b को अगर मैं और डिवाइड कर रहा हूँ फर्दर,
तो B को मैं बोल रहा हूं दिस इज Qn प्लस R, where R lies between 0 to n, n से छोटा होगा बट 0 हो सकता है, राइट। मैं यहां रख दूं तो A इज इक्वल्स टू, ऊपर वाले में पुट किया, राइट, Qn प्लस R प्लस Kn, राइट। ये नंबर मेरे पास आ गया जिसे मैं बोल सकता हूं A इज इक्वल टू Q प्लस K इंटू N प्लस R, राइट। ये हमारे पास नंबर में n का फैक्टर मेरे पास अपने आप आ रहा है, जिसमें q प्लस k एक इंटीजर है और r मेरा रिमाइंडर बचता जा रहा है, राइट। सिमिलरली a को मैंने सेलेक्ट किया q1 n प्लस r, अज्यूम कर लेता हूं। यहां आ गया मेरे पास a की वैल्यूज भी पुट कर देता हूं ऊपर वाले इक्वेशन में, q1 n प्लस r1 इज इक्वल टू q प्लस k इंटू n प्लस r, राइट। अब यहाँ पर R1 हो या R हो, दोनों ही वैल्यूज जो है वो 0 से n के बीच में लाई कर रही है, राइट। दोनों ही वैल्यूज जो मेरे पास है वो 0 से n के बीच में लाई कर रही है, राइट। अब a की वैल्यूज और b की वैल्यूज भी मेरे पास जो आ गई, अगर मैं इसे n से डिवाइड कर रहा हूं तो मेरे क्या बच रहा होगा दोनों में, R1 एंड R2, R1 एंड R, राइट। तो अगर मैं n से डिवाइड कर रहा हूं तो दोनों ही तरफ मेरे पास R1 एंड R बच रहे हैं। a की वैल्यू मेरे पास है Q1n प्लस R1, b की वैल्यू मेरे पास है, मान लेता हूं Q2n प्लस R, राइट। जो k प्लस n था उसको Q2 मैंने एज्यूम कर लिया। तो a माइनस b जो मेरे पास होगा Q1 माइनस Q2 इंटू n प्लस R1 माइनस R होगा, राइट। लेकिन जाहिर सी बात है, क्योंकि मैं यहाँ पर लेते हुए क्या चल रहा हूँ कि a एंड b हमारे पास दोनों इक्वल होने चाहिए, दोनों n से डिवाइड होने चाहिए। तो n से अगर डिवाइड हो रहा है तो R1 और R जो दोनों मेरे पास बने हुए नंबर्स हैं, राइट, R1 और R दोनों मेरे पास 0 से n के नंबर है, तो 100% मैं श्योर हूँ कि यहाँ पर R1 इज इक्वल टू R होना ही होना चाहिए अगर a इज इक्वल टू b है तो, राइट। पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल है। तो R और R1 को अगर मैंने एक साथ कर दिया तो मेरे पास क्या आ गया, a माइनस बी इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 इंटू n। सो आई कैन से a माइनस बी इज इक्वल टू सम लैम्डा। ये मेरे पास अपने आप आ गया, जल्दी से नोट कर लें इसको, इसकी प्रूफ। सर मुझे समझ में नहीं आया, आप और एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं इस पार्ट को? समझ में आया? सर ये प्रूफ ही थोड़ा सा समझ में नहीं आया। यहाँ पर बता सकते हैं कहाँ नहीं समझ में आया? सर वो आपने सिमिलरली लिख के उसके बाद जो किया है वो। मैं फिर से एक बार करना चाहूंगा अगर नहीं समझ में आया तो, राइट। A कॉन्ग्रेंट टू B मॉड n, राइट। तो A को हमने ले लिया B प्लस Kn, क्या ये समझ में आया? हाँ हाँ साथ में बोलते जाना। यस सर। ठीक है, तो n से डिवाइड हो रहा है। B को मैंने अपनी तरफ से ले लिया Qn प्लस R, ये समझ में आया कि n से डिवाइड होने के बाद b जो है वो रिमाइंडर दे रहा है कोई n। ओके सर। है, उसके बाद मैंने फिर से ये a को जो लिया हुआ था b की वैल्यूज यहाँ रख दी, तो यहाँ से आ गया Qn प्लस R प्लस Kn। इसका मतलब है कि व्हाट आई एम राइटिंग Q प्लस K इंटू n प्लस R,
यहां से मुझे ये पता चल गया कि a having remainder are when divided by n, ये सही है? यस सर। तो मैंने अज्यूम कर लिया a को अब वो है q1 n प्लस r, चलेगा? यस सर। ई में तो पहले ही हमारे पास था, उसे मैंने q2 n प्लस r अज्यूम कर लिया, चलेगा? यस सर। इसके बाद मैंने ये कह दिया कि मैं a माइनस बी कर देता हूँ, चलेगा? यस सर। a माइनस बी करने पर मेरे पास ये आ गया q1 माइनस q2 इंटू n, क्योंकि दोनों का रिमाइंडर सेम है, वो जो मैं ऊपर भी दिखाया था वो कैंसिल करके ये लिख दिया, चलेगा? इज इट ओके? यस। मीन्स n डिवाइड्स a माइनस b, चलेगा? हाँ n यस सर। माइनस बी को डिवाइड कर रहा है, चलेगा? और अभी हम लोगों ने देखा था अगर n a माइनस बी को डिवाइड कर रहा है मतलब n कॉन्ग्रुएंस टू a कॉन्ग्रुएंस टू b होगा फॉर मॉड n। शुरुआत में जो मैंने डेफिनेशन लिखाया था यही था। यस सर। यस। क्या इसमें समझ में नहीं आ रहा है? कहाँ दिक्कत हो रही है? नहीं सर, अब समझ में आ गया। इसी को नोट कर लें, दोनों एक ही चीज लिखा हुआ है, उसको एलोबरेट मैंने किया था, यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में आप लोगों को लेना हो इसलिए दे दिया। डन? यस सर डन। यस डन। लास्ट वाले पार्ट में n बाई ए भी लिखा है आपने। अच्छा, ये आपके साथ फर्स्ट क्लास होगी, पहले आपने ऐसा लैंग्वेज नहीं देखा है। एक्चुअल ऐसे जब लिखा जाता है ना एन ए माइनस बी ऐसे लिखा जाता है, इसका मतलब होता है, तो बताएं क्या मतलब होता है इसका? a minus b n divides a minus b. b is divisible by n. n divides a minus b या a minus b is divisible by n, right? ओके सर। राइट। सो ये छोटा सा थ्योरम रिमाइंडर दोनों का सेम होगा, आप जल्दी से अगर चाहें तो क्वेश्चन इस पर करके देख। -56 congruence to -11 mod 9 first, second -31 congruence to 11 mod 7, दोनों के रिमाइंडर सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, दैट यू हैव टू चेक दिस। सर इसमें क्या करना है? ये गलत है, ये केवल चेक करके आप बता दें, काफी रहेगा। एक छोटा सा ये क्वेश्चन भी मैंने थर्ड भी दे दिया, टेक योर टाइम। 7 डिवाइड्स दिस, ये प्रूफ कर देना है आपको।
थर्ड वाले का प्रूविंग यू कैन सेंड इट टू मी ना, डायरेक्टली मेरे को व्हाट्सएप पे आप भेज सकते हो। फर्स्ट सेकंड एवरीवन इज ओके विद दिस, राइट? 9 से डिविजिबल है, अगर मैंने डिवाइड किया 54 -2 बचेगा, राइट? यहाँ पर मैंने डिवाइड किया तो मेरे को -2, दोनों में ही -2 बच रहा होगा फर्स्ट वाले में, राइट? सेकंड वाले में वैसे ही आप देख सकते हो 11 से डिवाइड करने थे, 33 के लिए आप वर्क कर सकते हो, 7 से डिवाइड करने हैं, राइट? तो फोर टाइम्स अगर मैंने डिवाइड किया तो 28 चला गया, -3 बच गया, एंड ये 2 टाइम्स किया तो 14 चला गया, तो उसमें -3 बच गया, 7 -3 विल बी 4, राइट? मजेदार था ये वाला, इसको कैसे हम लोग दिखा पाए या कैसे वर्किंग कर पाए, राइट? लुक इनटू दिस। सर एक सेकंड सर, एक सेकंड। 5 into 5 to the power 2n minus 1 ये लिख सकता हूँ, राइट? 3 into 2 5 n minus 1 मैंने लिख दिया, मीन्स
हमने -5 कर दिया तो 2 क्यूब एक और चाहिए, राइट। ये गया 25 इंटू 25 टू द पावर n-1 प्लस 24 इंटू ये गया 32 टू द पावर n-1। बहुत प्यारा सा नंबर हो सकता है। दोनों के दोनों को बेस को मैंने अपने हिसाब से बना दिया, दोनों का पावर n-1 है। अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूं 25 को, राइट, -3 रिमाइंडर में बोल सकता हूं टू द पावर n-1, 25 प्लस 24 ये रखा। अगर मैं इसे डिवाइड करता हूं, या मैं अगर 21 किया तो ये 4 टाइम्स भी हो सकता है, 4 टू द पावर n-1। अगर इसे भी डिवाइड किया तो ये भी 4 टू द पावर n-1 हो सकता है। मैं कॉम्प्लिकेट ना करूं आपको, इसलिए कर दिया ये। तो 4 टू द पावर n जैसे कॉमन आएगा तो ये 24 प्लस दिस विल बी 49। तो 49 इज ऑलवेज डिविजिबल, so this number is divisible by 7। सर इंडक्शन से कर सकते हैं ना इस क्वेश्चन को? हाँ सर। पढ़ा रहा हूँ वो अभी पढ़ा रहा हूँ, ये इसके लिए पढ़ा रहा हूँ या उसके लिए पढ़ा रहा हूँ? इंडक्शन हो गया, राइट, वो इंडक्शन से हो गया, जानते हैं हम लोग। क्वेश्चन को हम करीब करीब अभी 10 करेंगे। जो आगे बढ़ते जा रहे हैं, मैं आगे बढ़ूँ या पीछे वाले चैप्टर पे रुका रहूँ? ये कितना प्यारा सा मेथड हो गया। इंडक्शन में मेरे को 4 पेज लिखने का, एक लाइन पे ये मतलब आराम से सॉल्व हो रहा है। इज इट ओके? सर सेकेंड लास्ट स्टेप से नहीं समझा, उसमें क्या किया? 25 को मैंने 7 से अगर डिवाइड किया होता तो मेरे पास क्या बचता? 4 बचता। यस सर। रिमाइंडर तो 4 रहता ना, तो 4 टू द पावर n-1 होता। 32 को भी मैं 7 से डिवाइड करता तो क्या बचता? 4 बचता, तो 4 टू द पावर n-1। ये दोनों नंबर पर ही मैंने अगर 7 का मॉड्यूलो लगाया, 7 से डिवाइड किया, ये 4 टू द पावर n-1 आया, तो बचेगा क्या? आखिरी में बचा 49। तो 49 इंटू 4 टू द पावर n-1, मतलब 49 जो है 7 का मल्टीपल है ही है। इज इट ओके? यस समझ सर, में आई बात? समझ गया सर। तो मैं दिखाता हूँ। हाँ, एक और पहले ट्राई करो इस पे, फिर आगे बढ़ूंगा। हम्म, सर इसके पहले वाले क्वेश्चन की लास्ट स्टेप में आपने क्या किया वो रिपीट कर सकते हो? बेटा मैंने दोनों को केवल जो पावर वाले थे उसको ये दिखाया कि अगर 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या बचनी चाहिए, किसी एक नंबर को। सोचो 25 को, राइट, अगर केवल 25 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा मेरे पास? 4। n ठीक ठीक है सर, समझा सर। अगर ध्यान से देखो तो इनसे सिंपल सॉल्यूशन आपके पास नहीं हो सकते ना, लेकिन टेक योर टाइम, शुरुआत है, शायद टाइम लगे, नो प्रॉब्लम।
Done, sir. Very good. Done. यस सर। तो मैंने आपको एक बार भेजा है, आप एक बार लाइक चेक कर सकते हो। चलो मैं पहले दिखा दूं, उसके बाद देखता हूँ चेक करने का। हाँ, लुक, मेरे को जो गिवन नंबर है 3 to the power n+2, वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है कि आपने पढ़ा हुआ है एक टॉपिक इंडक्शन, जो कि अधिकतर यूज हम लोग नंबर सिस्टम में कोशिश रहती है नहीं करें। आरएमओ में हम लोग यूज करते हैं कभी कभार, बट यहाँ पर कोशिश रहती है जितना हो सके उसको यूज ना किया जाए। लेकिन यहाँ पर कैसे सॉल्व तब कैसे करें? See, this is 9 into 3 to the power n plus this is 16 to the power n into 4। केवल मैं इसके बारे में सोचूं कि जो 16 टू द पावर n है, अगर उसे मैं 3 से डिवाइड करता, केवल 16 को डिवाइड करता, तो एवरेज 16 विल गिव मी 3, राइट? मैं ये लिख सकता था, क्योंकि धीरे धीरे आपको आदत बनाना होगा, 16 इज इक्विवेलेंट टू 3 mod 13 लिख सकता हूं। So 16 to the power n is equivalent to 3 to the power n mod 13। So यहाँ पर जो मेरे पास अब आया वो आया 13 divides 9 into 3 to the power n into 4 into 3 to the power n। So 13 divides 3 to the power n common, 9 plus 4 that's 13। So 13 always divides 13, तो obviously बात है, तो ये नंबर डिविजिबल है 13 के, आपने प्रूव कर लिया। सिमिलरली नेक्स्ट वन, 27 से डिवाइड करने हैं 2 to the power 5, 32 to the power n into 2, कितना प्यारा है, ध्यान दे रहे हो, into 25, राइट? इसे 27 से डिवाइड करना है। अगर मैं फर्स्ट वाले को 27 से डिवाइड करूंगा तो केवल मैं लिख सकता हूँ 32 इज इक्विवेलेंट टू 5 mod 27, राइट?
2 into 5 to the power n plus 25 into 5 to the power n divided by 27. 27 5 to the power n into 27. 27 divisible है. Is it okay? Yes, sir. जल्दी से दोनों नोट करेंगे आप लोग. यही सॉल्यूशन भेजा था तुमने. This was the solution. Yes, sir. Very good. देवांश चेक करो इसे. विनीत, लास्ट वाले का थोड़ा सा अधिक कॉपी हो गया बेटा. बट नॉट बैड. ओके, डन एवरीवन. सो यहाँ से मेरे को ये मिल गया एक अच्छा सा वर्किंग मिल गया, जिस पर हम लोग काफी सारे इस तरह की क्वेश्चंस और इसकी वर्किंग हमारे पास होगी जिस पर हम काम कर सकते हैं. राइट. तो फर्स्ट थ्योरम आई गेस सभी को क्लियर होगा. तो आई एम गोइंग फॉर द थ्योरम टू. सेकेंड थ्योरम, इसमें काफी सारे छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं. A is congruent to A mod n if A congruent to B mod n, then B congruent to A mod n. ऑब्वियस सी बात है, इसमें कोई मेरे को नहीं लगता है कहीं भी किसी को कंफ्यूजन होगा. C if A congruent to B mod n and B congruent to C mod n, then A congruent to C mod n. Right. B if A congruent to B mod n and C congruent to D mod n. पहले नोट कर ले, फिर मैं इसको समझाना आसान पड़ेगा हम लोगों को. दोनों n के लिए सेम दे रहे हैं, तो दो चीजें यहाँ पर आपके साथ में आएगी. A plus C congruent to B plus C mod n and A into C congruent to B into D mod n. दोनों तरफ से ये वर्किंग. राइट. Sir, B plus D और B plus C. तो B plus D होगा ना. क्यों ये गलत क्यों है? A plus C B plus C. आप ये भी लिख सकते हो, C plus ये भी लिख सकते हो. सेम नंबर आप प्लस कर रहे हो.
आगे लिखवा देता हूँ उसको, पहले इतना नोट कर लें। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज आस्क। Anyone having any confusion on this, please ask. Raise your hand if you want to ask anything, please. इनके एप्लीकेशन बड़े प्यारे प्यारे होते हैं, so careful. मल्टीप्लिकेशन तो मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा, एंड डिवीजन है तो डिवीजन के ना। डन सर। Done everyone? Yes, sir. Say this. Right? यही जब बात हम लोग कर रहे थे बेसिक रूल्स की। b greater than 0, a greater than 0 एंड दोनों यूनिक है। Q the call the क्वोशेंट और रिमाइंडर के लिए a is equal to qb plus r ना, जो q a is equal to n into q plus r मैंने दिया था वही हमारे पास है, this r greater than equal to this value, right? कि पूरा ये डिवाइड नहीं होगा, बीच में कहीं पर आ रहा होगा, वही मेंशन यहाँ पर कर रहे हैं, ये दिखाई दे रहा होगा, राइट? a congruence to b mod n means n divides a minus b और a mod n is equal to b mod n, दोनों के डिवीजन में, राइट? जल्दी से ये देख लो, कहीं पर कंफ्यूजन लग रहा हो तो प्लीज आस्क। एक एक करके फॉर्मूलाज मैं दिमाग में आपके पहले बैठा दूं, क्योंकि इसके बहुत यूजफुल है, ये बहुत सारे वर्किंग रहेंगे हमारे। Okay everyone? Yes, sir. यस सर। फर्स्ट जो हमने कहा a congruence to a mod n, सेम रिमाइंडर, ऑब्वियस सी बात है। नाउ सेकंड जो अभी बात हो रही थी, आप लोगों ने बोला a is equal to c mod n and b is equal to d mod n, राइट? मैं दोनों को ऐड कर लूं या दोनों तरफ से ऐड कर लूं तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। n is equal to 10 और 2, जो भी हमने नंबर्स लिया। नोट डाउन प्लीज। So what's the meaning of parity? अभी समझाता हूं बेटा, राइट डाउन। नोट कर लिए? So, एक मिनट। नो सर।
Yes, sir. Done. हाँ, होता क्या है ना कि नंबर्स जो होते हैं इसमें हम लोग यूज करते हैं, जैसे मैंने कहा था बाइनरी, 2 का मतलब होता है बाइनरी, 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो पैरिटी का मतलब यहाँ पर होता है कि ऑर्डर क्या होता है नंबर का, नेचर क्या होता है नंबर का ना, कि ये इक्वल है या नहीं इक्वल है। तो 2 एक ऐसा नंबर है जो मेरे को ये बता जाता है कि 2 से डिविजिबिलिटी की बात कर रहा हूं तो ये बता जाता है कि नंबर मेरा इवन है या ऑड है, राइट, इवन है या ऑड है। अगर मैं बोल रहा हूं कि मान लो शुरुआत में जो स्टेटमेंट मेरा गिवन है ए और बी के लिए, राइट, ए इज इक्वल टू सी मॉड एन, राइट, मैं 2 लेके चल रहा हूं तो या तो दोनों इवन होंगे या दोनों ऑड होंगे, या b इज इक्वल टू डी मॉड n, तो या तो दोनों इवन है या दोनों ऑड है। अगर मान लेता हूं केस फर्स्ट में दोनों इवन है तो दोनों इवन को मैं ऐड करते हुए डिविजिबल बाई 2 रखूंगा तो दोनों तरफ तो 0 ही आएगा रिमाइंडर। गेटिंग माय पॉइंट? Yes. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ये फर्स्ट वाले में नंबर मेरा ऑड है और सेकंड वाले में मेरा इवन है, तो इसमें रिमाइंडर 0 आ रहा होगा अगर इवन है तब के लिए, और ऑड होगा तब के लिए रिमाइंडर 1 आ रहा होगा। अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा तो दोनों तरफ में ऑड प्लस इवन विल बी ऑड, तो दोनों तरफ मेरा रिमाइंडर जो बन रहा होगा वो 1 ही बन रहा होगा। Yes, sir. इस केस ऑल्सो कि हम लोग ये देख पाएंगे कि नंबर की डिविजिबिलिटी क्या हो रही है। ओके है? हाँ सर। ओके सर। ये हुआ तब की बात जब आप बाइनरी के साथ काम कर रहे हो, डिविजिबल बाय 2 के साथ काम कर रहे हो। ये मैंने बताया 2 के लिए, राइट। सिमिलरली एक बहुत अच्छी बात होती है, बहुत बार क्वेश्चन आपको मिलेगा कि यूनिट डिजिट क्या है नंबर का। यूनिट डिजिट क्या है नंबर का बोलने का साफ मतलब होता है कि वो फोर्स कर रहा है आपको कि आप 10 से डिवाइड करो नंबर को, और 10 से डिवाइड करने के बाद आप बताओ कि उसका रिमाइंडर क्या बच रहा है। अगर 10 से मैं डिवाइड करके रिमाइंडर देखना चाह रहा हूं तो 100% जो लास्ट डिजिट होगा वही मेरा यूनिट प्लेस का नंबर है। तो Yes, अगर sir. ए और सी को अगर 10 से डिवाइड किया तो जो रिमाइंडर मेरे पास बच रहा होगा, राइट, और इसको डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बच रहा होगा, फिर से मैंने 10 से डिवाइड किया तो जो रिमाइंडर दोनों के आ रहे होंगे ए प्लस बी और सी प्लस डी का, वो 10 से डिवाइड पर वही नंबर लाइन जैसे चलता है नंबर सिस्टम वैसा अपने आप वर्किंग रहेगा। इज इट ओके? Yes, sir. समझ में आई बात हाँ Yes, सर। sir. Yes, sir. ना? तो ये इसे ना बोला जाता है, मतलब लेमा का मतलब होता है जो हम लोगों ने थ्योरम बना लिया, राइट, उसके साथ में हम लोग की जो प्रूविंग साथ साथ में चलती जाती है ना, वो हमारे पास कहलाता है लेमा। सर हाँ बेटा, सर ये मतलब जो यूनिट डिजिट वाला मेरे को समझ नहीं आता जैसे वापस कोई नंबर आप बोल दो बेटा। 21 बोल देता हूँ एक नंबर, एक 71 बोल देता हूँ, दोनों के कॉन्ग्रुएंस इक्वल हैं। 21 इज कॉन्ग्रुएंस टू 71 मॉड 10 बोल सकता हूँ। यस सर, दोनों साइड 1 1 रिमाइंडर है। 22 कॉन्ग्रुएंस टू 82 बोल सकता हूँ। कौन सा 20 व्हाट? 22 एंड 82 यस सर। बोल सकता हूँ, दोनों में 2 2 आएगा आखिरी में। यस सर। अगर a प्लस बी कर दिया और c प्लस डी कर दिया तो दोनों तरफ 3 3 आएगा लास्ट में, बोल सकता हूँ। यस सर। वही बोल रहा है ये। अच्छा ओके, अभी बात मैं कर रहा था लेमा की, तो मैं बोल रहा था कि बहुत सारे जो थ्योरम होते हैं उसके इन बिटवीन में जो इंटरमीडिएट थ्योरम्स होते हैं, राइट, हमने थ्योरम पहला वाला लिखा, इसे मैंने थ्योरम नहीं बोला, ये लेमा कहलाता है। लेमा का मतलब हो जाता है इन बिटवीन, जो हमारे पास थ्योरम के इन बिटवीन में हमारे पास वर्किंग हो रही है, दीज आर कॉल्ड द लेमा, राइट। तो लेमा ये बोल रहा है, समझ रहे हो ना, राइट। हाँ सर। अलग होता है, लेमा अलग होता है, कोरोलरी अलग होता है, वो कोरोलरी पर भी आगे जाके आएंगे ना। ये सब टर्मिनोलॉजी मैथमेटिक्स, प्योर मैथ्स की टर्मिनोलॉजी है, राइट। ये मतलब आप जब ये सब बात कर रहे होगे तो मतलब आपको अच्छे नज़र से देखा जाएगा कि अच्छा यार हाँ ये बड़ा आदमी है, अमीर आदमी।
ना अमीर आदमी मतलब समझे ना, मतलब पढ़ा लिखा आदमी। हाँ सर। ये चीजें मतलब जो जो सही में मैथमेटिक्स जानते हैं, जो सही में सब्जेक्ट वगैरह जानते हैं, वो यूज कर पाते हैं, राइट। नहीं तो वो होता क्या है ना कि एक क्वेश्चन बेस वाली फीलिंग होती है लोगों में, राइट। वो क्वेश्चन 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 किया और कुछ दिनों में क्वेश्चन समझ गए। लेकिन जब आप एकदम बेसिक पर उतर के काम करना शुरू करते हो तो इस तरह के बिना टर्मिनोलॉजी के आपके थ्योरम्स वगैरह प्रूविंग हो ही नहीं पाते हैं, आगे आप नहीं बढ़ पाते हो। लेमा क्या बोल रहा है कि A कॉन्ग्रेंस टू C मॉड n, B कॉन्ग्रेंस टू, अभी जो बात हो रही थी हम लोगों की B प्लस D मॉड n की बात हो रही है, राइट। फर्स्ट एग्जांपल देखो, कहीं कंफ्यूजन है तो प्लीज आस्क। जो ध्रुव ध्यान से देखो, सर यस। सर वो 13 + 25 होना चाहिए ना? यस सर, मैं भी वही सोच रहा था। हाँ 13 + 25 होगा। Yes, sir. 13 पर 1 आएगा एंड 25 पर भी 1 आएगा। सेकंड को देख लो, इसमें भी कुछ करेक्शन तो देख लेना। सर थोड़ा प्यार से बेटा, थोड़ा प्यार से। क्या इतना गुस्से में क्यों है? खाना नहीं मिला आज क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं। प्यार से बोल दिया कर ना, ऐसा बोलता है लगता है अभी। सर नहीं समझा सर, सेकंड का ट्रिपल टू इक्वल टू 1 सर। सर वो जो फर्स्ट वाला है उसमें 13 + 25 28 होता है। नहीं सॉरी सर, माय मिस्टेक। सर एग्जांपल 2 में ट्रिपल टू कॉन्ग्रुएंट 1 वाला नहीं समझा। 17 का टेबल बोल, 17 का 222 को 7, ये सब मेरे से गंदा काम करवा यार, कैसे कर रहा है तू? 11th में है। 222 को 17 से डिवाइड कर कितना आता है बताना? 17 से ना सर, तो 17 13.05 कुछ आ रहा है। से तुम कॉन्ग्रेंट काम कर रहा है कि 13 पॉइंट काम कर रहा है? तू तो बात ही नहीं समझा यार। रिमाइंडर क्या बचेगा? अच्छा रिमाइंडर। बचेगा 220, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 17 का टेबल जानता है ना, तो हाँ 220 सर। डिवाइड करना शुरू करो, कितना कितना आ रहा है बताओ। 1 बचेगा 222 में. बचेगा। हाँ सर 1 बचेगा सर। हाँ सर 13 से होता है। हाँ सर ठीक है, सॉरी। 5 आने का मतलब होता है कि 8.5 समथिंग कुछ जा रहा होगा, मतलब एकदम बीच का नंबर आ रहा है। हाँ सर आ गया सर, 13 से होता है। ये ऐसे नहीं चलेगा ना, तो 3 मिनट तो खराब करवाया ना। सॉरी सर। लास्ट वन, Done, sir. यस सर डन। Done, sir. ठीक है ना। कैलकुलेशन करने के लिए, कंप्यूटेशन के लिए दिस इज द फास्टर मेथड, राइट। कैसे प्रूविंग होगी जिसकी बात हो रही थी, आप लोग एक बार ट्राई करो फिर दिखाऊंगा। टेक योर टाइम, इसको प्रूव करके दिखाएं। ये तो हो गया कि भैया नंबर पे दिखाई दे रहा है, अगर नंबर पर दिखाई दे रहा है तो इसकी प्रूविंग भी उस तरीके से होनी चाहिए जिस लैंग्वेज में मैंने बताया है ना। आपके पास 5 मिनट है इसे जल्दी से मेरे को भेजने के लिए।
जैसे होगा मेरे को जल्दी से भेज दोगे। सर सर क्या क्या सर इस पे प्रूव क्या करना है सर? देखो मतलब ऐसे a माइनस सी इज डिविजिबल बाय n। लिख के भेजना है, लिख के भेजना है, लिख के भेजना है, लिख के भेजना है। सब्जेक्टिव पे जाना पड़ेगा उसके लिए। सर इतना सिंपल है क्यों मतलब? हाँ, वही सिंपल चीज लिख के भेजो। वो सिंपल को लिखना सबसे मुश्किल हो जाता है। सर मैंने आपको भेजा, लेकिन मेरे को नहीं लगता है कि मैंने कुछ ऐसा सेंसिबल चीज लिखा है, तो आप जस्ट एक बार चेक करके बता देना। लिख के भेज दिया मेरे को। सर मतलब मेरे को नहीं लगता है कि एक्चुअली सेंसिबल है। मोस्ट प्रोबेबली है, लेकिन मेरे को नहीं लगता है। दोनों बात बोल गए। सर मैंने भी आपको सॉल्यूशन भेजा है। जितने लोगों ने भेजा है सब मैं एकदम मतलब इसी में मेरे सामने ही है। सर भेज दिया। अरे हो गया यार, सब बताते रहोगे एक एक बार भेज भेज के, उससे अच्छा है मेरे को देख लेने दो। वेरी गुड, अच्छा भेजा। ध्यान से देखो। कई डिफरेंट तरीके से आप लिख सकते हो, बट दिस इज वन ऑफ द वे कि ए कॉन्ग्रेंट टू सी होने का मतलब है भाई इक्लूडियन राइट लेमा, Euclidean division lemma. We can say A is equal to C plus nx, right? और B is equal to D plus ny, और xy कोई ना कोई सम इंटीजर होगा, उसके लिए ये ट्रू है। दोनों को ऐड कर दिया, राइट? इससे ये भी पता है कि A प्लस B माइनस C माइनस D जो है वो n से डिविजिबल होगा। तो अगर n से डिविजिबल है, वो दिखाने का सबसे अच्छा तरीका है जो फर्स्ट सेकंड हम लोगों ने बनाया था, वही हमारे पास nx ny आ गया। इज इट ओके? कुछ ऐसा ही था सबका। थोड़ा सा मैं चाह रहा हूं कि इस लैंग्वेज से ना अब अकस्टम हो ना, लिखना ये सीखें। डिविजिबिलिटी को ऐसे लिखना है, मॉड को ऐसे लिखना है, डिविजिबल को हम सीधा लिख सकते हैं a इज इक्वल टू c प्लस एन एक्स, राइट? b इज इक्वल टू d प्लस एन वाई लिख सकते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट हो गया, एंड जो भी हमें करना है। ठीक है, डन एवरीवन? ओके, नाउ सेकंड में ख्याल होगा कि ये था आपके पास a is equal to c mod n, b is equal to d mod n, right? ab is equal to cd mod n। अगर नंबर से आप देखना चाहें तो दिस इज द नंबर। अब ध्यान दो कि आपको 10 के बाद में रिमाइंडर क्या बच रहा है ये देखने में उतनी जरूरत ही नहीं है। कितने बड़े बड़े नंबर्स को कितने आराम से आप निकाल पा रहे हो, ये फर्स्ट एग्जांपल आपको समझा देगा। हाँ सर, नहीं समझा सर। हाँ सर, समझा सर। डायरेक्ट मॉडल रिमाइंडर इजीली फाइंड आउट। बोलना नहीं, बहुत लोग हैं बेटा क्लास में ना, देखते जाओ समझते जाओ। नहीं समझ में आए फिर यू कैन आस्क, और अच्छा होगा अगर चैट में आप लिखो तो मेरे को बहुत बड़ा हेल्प होगा।
2 डिविजिबल बाई 2 पर रिमाइंडर क्या बच रहा है, 2 नंबर है, तो मेरे को डेफिनेटली ऑड इवन पर ही काम करना है, या दोनों नंबर ऑड हैं, जो अभी मैं वहां पर बता भी रहा था आपको, पैरिटी जो बता रहा था वो पैरिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है सेकंड एग्जांपल पे आपको, राइट। थर्ड, ये बड़ा अच्छा तरीका होता है, इसी के थ्रू हमने डिविजिबल बाई 7 का कंडीशन प्रूव किया था कि 3 को हम लोग लेके एक मैच कर लेते हैं नंबर्स को, उसके बाद उसकी डिविजिबिलिटी देखते हैं। ये 1000 पर ये माइनस मतलब 10⁻³ पर ये -1 बच रहा है, 10⁻6 पर ये 1 बच रहा है, 10⁻9 पर ये -1 बच रहा है। अब सोचो ना, मैं 10⁻99 दे के क्वेश्चन पूछूं, राइट, कि 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो अगर मेरे को केवल और केवल 10⁻³ का मालूम है कि -1 होता है, तो मैं दोनों तरफ पावर लगा के -1 33 टाइम -1 ही देगा, आंसर आया -1 माइनस, अगर मैं नहीं चाहता रिमाइंडर तो 7 - 1 6 इज द रिमाइंडर। नहीं समझ में आया? समझा नहीं सर? सर, नहीं समझा। यस सर। नहीं सर कि मतलब आपने सिंपली दोनों साइड पावर दिया, मतलब जैसे 10⁻³ हुआ। पावर का भी फॉर्मूला होता है, थोड़ी देर में लाऊंगा उसको, अभी तो ये समझा दूं आपको, जितना आपने पढ़ा है वहां से ना दिखाता हूं, एक सेकंड। ध्यान दो, 1000 इज इक्विवेलेंट टू -1 mod 7, ये समझा? ये सबको समझ आ रहा है? मैं बोल रहा हूं अगर ये स्टेटमेंट कि 1000 जो लिखा भी है सामने आपको नजर आ रहा होगा, हाँ सर। 7, ये समझ में आ रहा है सभी को? या 10⁻³ इक्विवेलेंट टू -1 mod 7, ये समझ में आ रहा है सभी को? हाँ सर। राइट, 10⁻³ जो है 10⁻³ मैंने लिख दिया 33 टाइम्स, राइट। ये -1 जो होगा वो भी होगा 33 टाइम्स mod 7, राइट। ये होता है -1 mod 7, राइट। अब -1 आने का मतलब हो गया कि जो हमारे पास दिस इज इक्विवेलेंट टू 6 mod 7, ये समझ में आया सभी को? नहीं सर। नहीं सर, ये नहीं समझा। समझा सर। एक बोल दिया, नहीं तो सबका ही नहीं हो गया ना बेटा ना। मैथमेटिक्स का रूल है कि कोई एक चीज, कोई भी क्वेश्चन अगर एक जगह फॉल्स है तो ऑलवेज फॉल्स है, राइट। और कोई भी एक कंसेप्ट अगर 1000 जगह पर ट्रू है तो वो ऑलवेज ट्रू नहीं है, राइट। तो थिंक अबाउट मैथमेटिक्स, अगर किसी ने एक ने नहीं बोला तो मेरे लिए हो जाता है वो मैथमेटिक्स के हिसाब से कि वो सभी के लिए फॉल्स है, राइट। मतलब बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आया होगा, एक ही का काफी है। जिनका भी नहीं समझ में आया, जिनको उनको आगे आ जाने दो, सुनना चाहूंगा क्या समझ में नहीं आया। सर ये लास्ट वाली स्टेप नहीं समझी। क्या हाँ बोल सर। लास्ट ये मैंने तो मतलब एकदम सिंपल मैथमेटिक्स लिखा है, वो क्या हाँ। नहीं समझ में आई वो बताओगे तब तो। मैं बोल रहा हूँ -1 रिमाइंडर आया, मैं बोल रहा हूँ 7 से डिवाइड करने पर -1 रिमाइंडर इज सेम एज 7 6 इज द रिमाइंडर डिवाइडेड बाय 7। मैं बोल रहा हूँ -7 और 6 जो है वो कॉन्ग्रुएंट है mod 7 के लिए, मैं ये बोल रहा हूँ। क्या गलत बोल रहा हूँ या क्या ऐसा चीज बोल रहा हूँ जो नहीं समझ में आता? यस सर, हाँ सर, समझ समझा गया, सर, अब समझा। समझ गया। ये हट, कुछ भी थोड़ा दिमाग लगाएंगे ना, ऐसे थोड़ी होता है कि फर्स्ट कौन थे जिन्होंने बोला था नहीं समझ में आया, पहले वो सामने आओ। हाँ सर, इसके लिए ना। हाँ, हाँ सर, मेरे को नहीं समझा था सर, समझ गया अब। ये थोड़ा तो जो पढ़ा उन्हीं में से काम कर रहे हैं ना बेटा। हाँ सर। आएगा नहीं तो फिर मैं हर जगह थोड़ी प्रेजेंट रहूंगा आपके लिए, हैं? फिर हाँ दिक्कत सर। आएगा। ये समझ में आया ना? तो हाँ सर। हाँ सर। बोल रहा हूँ कि इसमें ना बहुत सारे ऐसे रहेंगे, राइट। अब इसी को मैं क्या बोला कि मुझे मालूम है 1001 जो है वो कंप्लीटली डिविजिबल होता है 7 से, राइट। अब उसमें मैंने क्या किया कि केवल 1000 दिया, राइट। तो केवल 1000 दिया, तो मैं बोल रहा हूँ कि 1000 केवल देने से मेरे पास क्या हुआ कि 1000 को डिवाइड कर रहा हूँगा तो मेरे पास ये रिमाइंडर -1 बचा होगा। अगर 1 एक और होता
तो ये डिविजिबल हो जाता दोनों तरफ, नहीं? तो 1000 इज इक्वल टू -1 mod 7 होगा। ये समझ में आ रहा है? हाँ सर। यस सर। 1001 पर ये 0 था रिमाइंडर, राइट? तो 1000 पर मैं बोल रहा हूँ कि रिमाइंडर जो है वो -1 है, या आप बोलो कि जो भी उस तरफ से आप निकालना चाहें, राइट? तो अब -1 रिमाइंडर इज सेम एज 6 रिमाइंडर की जिसमें हमने बात करी, राइट? तो अगर मैं यहाँ बोलता हूँ कि 10 टू द पावर इतना बड़ा नंबर मैंने दे दिया, अब मैं पूछता हूँ इसे अगर 7 से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर क्या बचेगा? -1। -1। आराम से, इतना भी, इतना जल्दी भी नहीं, आराम से। 10 टू 1 होगा ना? तो 1 होगा सर, 1 होगा क्योंकि 3000 इवन होगा, पावर 1 होगा। होगा, इवन पावर। इस तरीके से इवन है। चार्ट की क्लास हम नहीं कर पाएंगे। हाँ, इस तरीके से नहीं हो पाएगी। या तो आप चैट पे लिखो या शांति से वेट करो, जो भी आंसर है वही आंसर आएगा। -1 टू द पावर 300 mod 7, राइट? तो कुछ लोग गलत आंसर करके लोगों को भड़का रहे हैं ना, गंदी गंदी बातें कर रहे हैं। किसने बोला था -1? तो मैंने बोला था पहले, फिर बाद में बोला मैंने 1 है। ठीक है ना, आया समझ में? सर तो वो पावर 3000 होगा ना? जो भी है, जितना भी होगा ना, तो जो भी हमारे पास है, ख्याल रखना कि बहुत बड़े बड़े जो नंबर्स होते हैं, ध्यान दो वो डिविजिबिलिटी में कितने अच्छे से रिपीटेशन में वर्क कर पाता है, राइट? सो इसकी प्रूविंग, उसे भी हम लोग को ख्याल में रखना है, साथ ही साथ जो डिवीजन है उसको भी ख्याल में रखना है। अगर ये दोनों चीजें हमारे ख्याल में रहती है तो ये वर्क बहुत अच्छा से करेगा। इसीलिए मैंने कहा कि सेकंड जो रूल है वो नंबर से हम लोगों ने देख लिया, राइट? ए और सी, ए कॉन्ग्रेंस टू सी मॉड एन है, बी कॉन्ग्रेंस टू डी मॉड एन है, ए बी इज इक्वल टू सी डी मॉड एन है, राइट? तो जल्दी से आप लोग एक बार खुद से देखें, फिर मैं दिखा दूं आपको सोल्यूशन। डू इट फास्ट, थोड़ा फास्ट कर। तो आपको आंसर भेजूं? नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड। Is it okay? Yes sir. नोट कर लिए सभी लोग? नो सर। आराम से टेक योर टाइम। हाँ सर।
एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर वन और दिखाता हूँ उसके पहले एक छोटा सा, ये 144 टू द पावर 4 मॉड 713 आप लोग सोचना चाहेंगे या मैं दिखा दूं? ये थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन मिल जाएगा। सर एक बार ट्राई करने दो ना सर। 5 मिनट सर। एक मिनट। आप लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेना, नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस भी कर लूंगा, तब तक थोड़े से और थ्योरी पार्ट जो हैं वो मैं आपको लिखवा दूँ, राइट, जो आपको आसान पड़ेगा थोड़े क्वेश्चन करने में भी, थोड़े थॉटफुल गेस लाने में भी। मैंने डी तक लिखाया था, ई जो मैं बोल रहा था आगे भी लिखा देता हूँ आपको। इफ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी mod n, then a plus c congruent to b plus c, सेम नंबर मैं अगर दोनों तरफ ऐड कर दे रहा हूं, राइट, दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूं या दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, राइट, ये भी सेम होगा। ये दोनों याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी जगह पर आपको काम देगा ये। बट सबसे अधिक आपको यूज होने के लिए, जिसको इनफैक्ट मैंने यूज भी कर लिया, इफ a is equivalent to b mod n, right, then a to the power k equivalent to b to the power k mod n। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर कि आपके पास जो k गिवन है, k is a positive integer, k आपके पास जो है एक पॉजिटिव इंटीजर, राइट, नोट कर लें अगर, तो मैं थोड़ा आपको और बताऊं। यस सर। हाँ सर कल्याण हो। बेटा प्लीज, मैंने पहले भी बोला, राइट डाउन इन चैट ना। राइट, क्वेश्चन कैसे इसमें पूछे जाते हैं या क्वेश्चन किस तरह का रहेगा, देखिए एक मैं दिखाना चाहूंगा। सर 1 सेकंड ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं? यस थैंक यू सर, बस हो गया।
41 डिवाइड्स 2 to the power 20 minus 1, राइट। अब ध्यान देना कैसे क्वेश्चन का प्लॉटिंग कैसे होता है। 41 और 2 में मेरे पास कोई रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं है, फिर भी मेरे को देखना पड़ेगा। तो नियरेस्ट नंबर जो 41 के आजू बाजू का जो नंबर मेरे पास है, जो सबसे अच्छा नंबर है वो 32 है, जिसे मैं जानता हूँ 2 to the power 5 होता है। मैं बोल सकता हूँ 2 to the power 5 इज कॉन्ग्रेंट टू -9 mod 41, राइट। ठीक है, अब ये 9 मेरे पास आ गया। अब 9 से एक आइडिया मेरे को लगा कि 41 into 2 जो होता है वो होता है 82। 41 into 2 जो होता है वो 82 होता है, और 9 स्क्वायर जो होता है वो होता है 81। तो बड़ा काम का चीज है ये तो, राइट। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 9 स्क्वायर -9 का स्क्वायर जो है, राइट, जो कि आएगा मेरा 81, राइट। एंड उसे मैं 41 से डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरे पास रिमाइंडर बचेगा -1, राइट। मतलब कि -9 का जो पावर 2 था उसके जगह पर मैंने 4 अगर कर दिया होता तो रिमाइंडर मेरे पास बचा होता 1 विथ mod 41। ये सबको समझ में आ रहा है? कहीं दिक्कत है तो प्लीज रेज योर हैंड और यू कैन आस्क। ब्रज प्लीज बेटा आस्क। सर तो मतलब एट द एंड हम लोग खाली रिलेट कर रहे हैं ना कि 2⁵ और -9, इसलिए इतना आसान इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन ना, नहीं तो आपको एक एक करके सब नंबर को चेक करना पड़ेगा कहाँ पर जाके वो फिट बैठ रहा है। ओके, ईच एंड एवरी टाइम, राइट। तो अब मेरे जो क्वेश्चन है उस पर अगर ध्यान दे तो मुझे 2 to the power 20 की बात करनी है, एंड ये 2 to the power 5 मेरा -9 आ रहा है, और 9 to the power 4 मेरा जो आ रहा है वो 1 आ रहा है। तो डेफिनेटली आई कैन से फ्रॉम दिस, डेफिनेटली आई कैन से कि मेरे को 2 to the power 5 to the power 4 जो होगा दैट इज सेम एज 1 mod 41। ये समझ में आया सबको? यस सर। को और ये वाले को मैंने मैच किया क्योंकि ये जो आया था -9 आया था और इसी का पावर मैंने 4 दिया है। तो 2 to the power 5 का पावर अगर दोनों तरफ मैं 4 दे रहा हूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एंड दिस इज नथिंग बट 2 to the power 20। मतलब मेरे को मिला 2 to the power 20 is equivalent to 1 mod 41, राइट। अब 2 to the power 20 की वैल्यू 1 आ गई तो मैं बोल सकता हूँ 2 to the power 20, ध्यान से यहाँ पर ना -1, अगर मैंने दोनों तरफ -1 किया दैट इज इक्विवेलेंट टू 0 mod 41, राइट। तो 2 20 -1 0 mod आने का मतलब है कि 2 to the power 20 -1 जो है वो कंप्लीटली डिविजिबल है 41 से। सोच के देखो, ये सोच पाना भी हमारे लिए इतना मुश्किल काम था कि 41 से डिवाइड करना है 2 to the power 20 को, और यही 20 की जगह 200 भी होता तब भी आपके लिए सेम आंसर आ रहा होता और बड़े ही प्यार से बहुत ही छोटे स्टेप्स में आ रहा होता। अब सोचो कितना बड़ा काम गॉस ने कर डाला होगा। हाँ सर, 24 ओनली, 24 साल में उनका थीसिस, जबकि अच्छे खासे एज होने के बाद ही पता चलता है आदमी को कि कितना बड़ा काम हो गया, राइट। उस एज में आदमी मतलब सही से अपना स्टडी भी खत्म नहीं कर पाता जिस समय उसने अपने बहुत सारे पेपर्स दे डाले। एक गॉस और दूसरा आइलर के बारे में कभी और हम लोग जिस समय उनका थ्योरम वगैरह आएगा तब मैं बताऊंगा, वो तो और 2 ग्रेड ऊपर के आदमी। बहुत मतलब ये सब काफी अच्छा वर्किंग हो चुका है जो उसकी बात हो रही है हमारे पास, राइट। तो गॉस की मतलब बियॉन्ड एनी वर्ड, राइट। वो जो मैथमेटिक्स जानते हैं वो देख के ही समझ सकते हैं कि वाओ, कि जिस नंबर के मतलब पावर 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 के नंबर के बारे में हम जहाँ सोच ना पाए वहां वो जाके क्रैक कर जाता है, राइट। इसमें थोड़े से जीसीडी वगैरह भी आएंगे जो लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला भी था कि यू हैव टू डू, राइट। तो सोच के भी रखना, आप लोग थोड़ा काम करके रखना। तो बहुत सारी छोटी छोटी वर्किंग रहती है। मैं बहुत अधिक क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ क्योंकि सब आप लोगों का इस बार माइनर टेस्ट भी है तो ऑब्वियसली, बट कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ। ये प्रूव करना है फर्स्ट,
ठीक है, इतना नोट कर लें प्लीज। तो कुछ आ नहीं रहा इसको। हाँ सर। लास्ट वाले में रिमाइंडर अभी दिखेगा बेटा, वो हैंग कर जाता है ना बार बार। हाँ सर, नो प्रॉब्लम। हाँ सर, आया। तो फोर्थ क्वेश्चन में आपने लास्ट 2-3 वर्ड्स क्या लिखे हैं? लिव्स द रिमाइंडर। अच्छा, ओके सर। सर सेकंड और थर्ड में ए का वैल्यू फाइंड करना है ना? सेकंड थर्ड में है ए का मतलब कोई भी नंबर है उसके लिए ये ट्रू होगा ये बताना है ना? सर फोर्थ क्वेश्चन में क्या करना है वो समझ में नहीं आया। फर्स्ट क्वेश्चन में प्रूव करना है 89 से डिविजिबल है या नहीं वो चेक करना है फर्स्ट में। सेकंड वाले में 41 टू द पावर 65 को 7 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या बचेगा ये चेक करना है। ओके सर। डन एवरीवन? डन? यस सर। यस सर, डन। Yes, sir. ओके, गुड नाइट। ओके, बाय बाय। बाय सर। बाय सर। कल शाम को लेक्चर है। सर थैंक यू सर। सर नेक्स्ट लेक्चर कभी होगा? नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीक पे। क्यों सर कल शाम को नहीं होगा? सर थर्सडे को ही होगा नेक्स्ट नेक्स्ट बेटा? क्यों? नहीं सर, बस पूछ रहा था। क्योंकि फ्रीक्वेंटली फ्राइडे को होता है, फिर इसमें पूछा। टाइम टेबल थोड़ा सा चेंज होता रहेगा बेटा, हाँ? जैसे भी ये रहेगा ना वर्किंग हो रहेगा। सर एक्चुअली मुझे पता